सिवान सदर के वर्तमान विधायक अवध बिहारी चौधरी बिहार विधानसभा में स्पीकर का पद ग्रहण करने के बाद पहली बार अपने गृहनगर सिवान पहुंचे, जहां उनका जबरदस्त स्वागत किया गया। उन्होंने सभी से वादा किया कि वे सिवान के विकास के प्रति हमेशा सजग रहेंगे और सिवान को अपराध मुक्त बनाएंगे। आइए, जन भारत टीवी में आपका स्वागत है। मैं संवाददाता पंकज कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जन भारत टीवी। आज मैं पहुंचा हूं स्पीकर अवध बिहारी चौधरी जी के घर, जहां उनसे मुलाकात हुई है। आइए, हम अवध बिहारी चौधरी जी जो स्पीकर बने हुए हैं उनका मैं स्वागत करता हूं और ये अपने ज़िला का नाम रोशन किए हैं और इनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि सर, आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसलिए अच्छा लग रहा है कि जब मैं पटना से चला जी, तो चाहे वो आपका बगल के जो इलाका हो, पटना के बाद जेपी सेतु के बाद वाला इलाका, जी जी जी, वहाँ भी उसी तरह के कार्यकर्ता स्वागत किए बड़े हर्षोल्लास के साथ। रेल पहिया कारखाना के पास भी किए। इसके बाद से हम आए परसा, बड़े ज़बरदस्त झुंड में हमारे कार्यकर्ता उपस्थित थे। उनसे मैंने माना नहीं, उतर करके सब लोगों का अभिनंदन मैंने स्वीकार किया। और अपने यहाँ आने के बाद तो पूछना ही नहीं है। यह मैं महसूस करता हूँ कि अपने छात्र जीवन से राजनीतिक जीवन में जनता के बीच रहने का और सब लोगों के साथ जो मैं अच्छा व्यवहार किया हूँ और सब लोग हमारे दिल में बसते हैं, तो मैं भी उनके दिल में बसता हूँ, उसका इजहार आज सिवान के सभी वर्ग के और समाज के सभी भाइयों ने माला पहनाकर अपने उद्गार को व्यक्त किया। और मैं इस माला को गंभीरता से ले रहा हूँ और जो जिम्मेवारी मुझे मिली है उस जिम्मेवारियों का निर्वहन नियम कानून को देखते हुए मैं करूँगा और बिहार का कल्याण होगा, उसमें सिवान भी है। सभी लोगों को लेकर चलना। और जहाँ तक सदन का सवाल है, इसलिए मैंने कहा कि न्यूट्रल होकर के मैं काम करूँगा कि सत्ता विपक्ष दोनों के सवालों को हमें देखना है और उसके सवालात जो होते हैं वो जनहित के होते हैं और बिहार के उनके क्षेत्रों का होता है। तो अगर सकारात्मक तरीके से विपक्ष जो है अपने बातों पर कोताही नहीं होगी, लेकिन अगर पॉलिटिकल बातें होगी, राजहित की बात नहीं होगी, तो उस पर नियम कानून के तहत मुझे अपना निर्णय लेना पड़ेगा जी। इसलिए सिवान के सभी शहर से लेकर देहात के और बिहार के सभी भाइयों को मैं अभिनंदन, वंदन, स्वागत, उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं और पुनः विश्वास दिलाता हूं कि आप लोगों ने मुझ पर विश्वास किया है। मैं अपने विश्वास पर खरा उतरूंगा और किसी को भेदभाव करके नहीं चलूंगा। सबको एकजुट करके हम चलेंगे और सबका आशीर्वाद हम प्राप्त करने का काम करेंगे जी। ये देखकर हमको ये फ़ख्र महसूस हो रहा है कि जैसे अपने ज़िला के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट से हैं, तो उसके बाद सर आपकी जो तैयारी हुई उसमें आपकी जीत हुई। इसमें आपको क्या लगता है कि राजेंद्र प्रसाद ने जो काम कर दिखाया था वो ज़िला के लिए बहुत अच्छा था? उन लोगों का आशीर्वाद जहाँ भी होंगे और उनका जो है मेरे प्रति सद्भावना निश्चित रही होगी। और यह सिवान देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम रखने से सिवान की प्रतिष्ठा बढ़ती है पूरे देश में। लोग जानते हैं कि राजेंद्र भूमि के लोग रहने वाले हैं। तो मुझे इस बात की खुशी है कि मैं लालू जी, नीतीश जी
तेजस्वी जी महागठबंधन के सभी नेताओं के प्रति मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ, इसलिए कि उन लोगों ने मुझसे जो उम्मीद किया होगा उस उम्मीद को मैं किसी तरह से विफल नहीं होने दूंगा और मैं काम करूंगा और जनहित का काम करूंगा, सबको लेकर चलूंगा। और सबसे प्रसन्नता आपको यह बात की होनी चाहिए, तो विधानसभा के स्पीकर तो लोग बनते रहे हैं, आज़ादी के बाद बहुत सारे स्पीकर बने, लेकिन मैं सिवान वासियों के आभारी हूँ और सभी माननीय नेताओं के आभारी हूँ जिन लोगों ने मुझे स्पीकर ही नहीं बनाया, निर्विरोध हमें स्पीकर बनाने का काम किया है। जो बिहार के इतिहास लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा कि सिवान के एक बेटा, एक लड़का, एक प्रतिनिधि निर्विरोध बिहार विधानसभा में अध्यक्ष के लिए चुना गया था। जी, कहावत कहा गया है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में जब गोताखोर लगाता है तो जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और दूसरा कहावत यह कहा गया है कि अगर हमारी उड़ान देखनी हो तो आसमानों से कह दो थोड़ी और ऊंची हो जाए, अगर हमारी इश्क देखनी हो तो हुस्न वालों से कहो हमसे आकर टकराए। जय हिंद।